Hi everyone, welcome back to my channel. It's Easy Official and welcome back to the series MP अजब है सबसे गजब है का पार्ट 2। हम ओरछा घूम रहे हैं। ओरछा में हमने पहले दिन देखा श्री राम राजा सरकार मंदिर और हमने चतुर्भुज मंदिर प्लस वहाँ म्यूज़ियम जो बना हुआ था। अब हम आ गए इसके पार्ट 2 में, जहाँ हम जाने वाले हैं आज जहांगीर महल, राजा महल, साथ में हम जाने वाले हैं छत्रियाँ देखने के लिए। उसी के साथ साथ हम एंड करेंगे इस वीडियो को लक्ष्मी नारायण मंदिर से। सो काफ़ी कुछ आने वाला है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं यहाँ के एंट्रेंस से, जहाँ पर आपको मिलते हैं ये कटीले दरवाजे। कटीला दरवाज़ा इसे इसीलिए कहा जाता है कि इसमें ऐसे स्पाइक से बने हुए हैं, और ये बनाने का रीज़न यही है सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, ताकि कोई भी जानवर या कोई इंसान इस पर हमला ना कर सके। इसीलिए वो कांटे जो आप देख रहे हैं काफ़ी पास हैं इसमें। इस महल को बनवाया था राजा वीर सिंह ने 1605 से लेके 1625 एडी तक, जिसका काम चला। बाद में इसे गिफ्ट कर दिया था जहांगीर को, इसलिए इसका नाम पड़ गया जहांगीर महल। सो जैसे ही आप कटीला दरवाज़ा से एंटर करेंगे, ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर आपको मिल जाएगा, ऑफिस मिल जाएगा, जहाँ से आप टिकट्स परचेस कर सकते हैं। 50 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे आपको पे करना होगा। और ये सारी जो हेरिटेज वॉक है अंदर, ये सब कुछ आप कवर करते हैं। नाउ यहाँ पर ऑडियो गाइड भी अवेलेबल है विच इज़ वेरी चीप। उसके अलावा आप वैसे गाइड लेना चाहें तो वो भी हायर कर सकते हैं, स्लाइटली एक्सपेंसिव है। तो हमारे गाइड ने हमें सजेस्ट किया कि आपका जो कन्वेंस है अपनी कार आप यहाँ पे पार्क कर दो जहांगीर महल के बाहर ही, और उसके बाद हम अंदर गए। तो ये जो टिकट है, इस टिकट से ही आप छत्रियाँ घूम सकते हैं, फूल बाग घूम सकते हैं। हालांकि फूल बाग में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे देखने के लिए नहीं है, एंड उसके साथ साथ आप लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो ये सब कुछ इसी में कवर्ड है। तो अगर आप ये टिकट परचेस कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा संभाल के रखिए और साथ में सारी चीज़ें कवर करिए जो इस वीडियो में हम एक्चुअली कवर करने वाले हैं। नाउ दिस इज़ द एंट्रेंस। यहाँ से आप अंदर एंटर करते हैं तो ये पूरा जो कोर्टयार्ड आप देख रहे हैं, इसमें सेंटर में यहाँ पर फाउंटेन बना हुआ है। तो इस महल की अगर बात करें तो ये महल हिंदू मुस्लिम शैली में बना हुआ है, तो हर तरीके के आपको यहाँ पर आर्किटेक्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ये जो हनुमान जी का मंदिर है, ये बाद में यहाँ पर बना। इसके जस्ट पीछे तुलसी मंदिर है, तुलसी लगी हुई है, तो वो पुराना पार्ट है, मतलब जो मेन आर्किटेक्ट था उसमें ही। अभी तो ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। यहाँ पर काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। ये जो स्टैचूज़ हैं ये हाथी बने हुए हैं, तो एक साइड पर 27 हाथी हैं। इन टोटल 108 हाथी यहाँ पर बने हुए हैं, जो अगेन शिव अंग कहलाता है। तो हिंदू आर्किटेक्ट था, उसकी एक और झलक मिलती है। उसके साथ साथ जो तोरण है वो भी हिंदू स्टाइल है। उसके साथ साथ जो दरवाजे हैं उसमें नमस्ते जैसे हाथ जोड़ते हैं उस तरीके के डिज़ाइन बने हुए हैं, अगेन वो भी हिंदू आर्किटेक्ट है। और मुस्लिम आर्किटेक्ट में जो इल्ले वर्क आप देख रहे हैं छत में अभी आपने देखा, वो इल्ले वर्क है ना। ये जो दरवाज़ा है ये एक्चुअल दरवाज़ा है जो जब महल बना था तब से है। ये पत्थर आप जो देख रहे हैं ये बलुआ पत्थर है। इसके बाद जैसे इसी टूर में हम आगे ग्वालियर भी जाएंगे, जहाँ मानसिंह पैलेस भी हमने कवर किया, तो वहाँ पर भी ये बलुआ पत्थर का ही काम है। और ये जो डोर है ये एक्चुअल डोर है। यहाँ पे भी आपको अगेन तोरण, बाहर हाथी बने हुए हैं। हाथी क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो वीडियो में आप आगे देखेंगे। हमने ये जो गाइड लिए थे, अनफॉर्चुनेटली वो मुझसे जो फुटेजेस हैं वो एक्चुअली मिस हो गई हैं, इसीलिए मैं इसको आपको कन्वे कर रही हूँ। ये जो डोर है ये सागौन की लकड़ी का बताया था उन्होंने कि तब सागौन की लकड़ी का बनाया गया था। इसके अलावा ये जो पूरा महल है इसमें 236 कमरे हैं, जिसमें 100 अंडरग्राउंड हैं और 136 जो है वो ऊपर बने हुए हैं। ना काफ़ी सारा पार्ट क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था इसलिए वहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। ये जो मंदिर आप यहाँ पर देख रहे हैं, चतुर्भुज मंदिर में कुछ सालों पहले चोरी हुई थी, और ये पूरा एरिया यहाँ पर सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिसमें शंकर भगवान जी का मंदिर है और वनवासी राम जी का मंदिर है, नरसिंह देवता का मंदिर है, राधिका बिहारी का मंदिर है। बट यहाँ पे कोई मूर्तियाँ नहीं रखी हुई हैं, इसलिए वहाँ पर कोई एक्चुअली अभी जाता भी नहीं है, बिकॉज मूर्तियाँ सारी ही जब आप श्री राम राजा सरकार मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए, वहाँ शूट करना अलाउड नहीं था, तो वो फुटेजेस मैंने नहीं इसमें कवर किए हैं, तो वहाँ पर रखी हुई हैं। तो जब आप जाएं वहाँ पे आराम से आप पूरा प्रीमाइसेस देखिएगा। ये जो रेंज आपको दिख रही है ये विंध्याचल रेंज है। हम आपसे डरते नहीं, तो ये जहांगीर को मैसेज देना बहुत बड़ी बात थी। ये सब मुंह से नहीं बोलना है, लेकिन सिंबॉलिक सब नोटिस करते तो एक चीज। ये सब करने के बाद इसके बाद इनकी कुछ लड़ाइयाँ भी हुई नहीं हुई, चलेगा वो। लेकिन राजा की सारी चीजें जैसे आपको झुकना पड़ा ना, यही सरकलम एक ही सेने 50 को मार सकता है। इसलिए खड़ी सीढ़ियाँ और सकरी, हाँ, और गैप दिया ना सीढ़ियों में,
सो एग्जैक्टली यहाँ से ये सामने चतुर्भुज मंदिर आप देख रहे हैं, ये उससे पहले जो देख रहे हैं ये राजा का महल है, राजा महल, जिसमें अभी हम जाएंगे। स्पेशली ये सीढ़ियाँ ना यहाँ पर इतनी ऊंची ऊंची और सकरी सकरी सी सीढ़ियाँ थी। तो जब हमने पूछा तो उन्होंने रीज़न बताया कि उस ज़माने में जैसे एक सैनिक ऊपर आ जाएगा और नीचे से जब दुश्मन के सैनिक आएंगे तो वो एक सीढ़ी पर एक ही आ पाएगा, दूसरा जब वो चढ़ेगा तो थक जाएगा और उसका सर वहीं पे कलम किया जा सकता है। तो इतना पूरा थॉट प्रोसेस जाता था महलों को बनाने के लिए। ये जो झिल्ली वर्क आप देख रहे हैं ये भी मुस्लिम जो आर्किटेक्ट है उसको डिनोट करता है। और नीचे ये पूरा इस तरीके से मेहराब बना हुआ है। ये अब हम महल के फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं और यहाँ से खूब सुंदर व्यू आपको देखने के लिए मिलता है। सारे ही जो आसपास के फेमस स्पॉट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं आपको। पूरा वहाँ से जितनी भी चीज़ें नीचे एक्सप्लेन करी वो और अच्छा एक व्यू देखने के लिए वहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ़ोटो सेशन हमने किया है जो आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा @CZOfficialR, तो वहाँ जाकर फॉलो ज़रूर करना। ये जो रेंज आप देख रहे हैं ये पूरी विंध्याचल रेंज है और यहाँ पर बेतवा नदी भी बहती है। तो नीचे जैसे बहुत सारे टेंपल के बारे में उन्होंने बताया, प्लस हमाम का एरिया बताया, प्लस जो कैमल स्टेबल है वो और एलिफेंट स्टेबल है वो। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये यूज़ होता था पुराने ज़माने में, जो एक तरीके का सीमेंट ये प्रिपेयर करते थे। नॉट एग्जैक्टली सीमेंट, उसको उड़द की दाल और चूना, गुड़ और एक दो चीज़ें मिला के वो बनाया जाता था। इनफैक्ट अभी जो वहाँ पे रेस्टोरेशन का काम चल रहा है उसमें भी सेम टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है, कोई सीमेंट वगैरह का यूज़ नहीं हो रहा है। अपेरेंटली ये यूज़ करने से उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और अभी इतने साल 500 साल पुराना ये है, 500-600 साल पुराना, तो तब से लेकर अब तक आप देख रहे हो वो कितना इंटैक्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पर ब्लू टाइल्स भी ऊपर लगाई गई थी, जो ये ऐसे डोम शेप आप देख रहे हैं उसमें, जो अब काफ़ी कम बची हैं। ये कहीं कहीं पर ब्लू टाइल आपको दिख रहा होगा, तो ये काफ़ी कम बचा है और ये अब क्या है, अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया जाएगा, बाकी की चीज़ें जो है वो रिस्टोर की जाएंगी। इसे पूरा ओरछा पैलेस एक्चुअली कहा जाता है। इस पूरे एरिया को पैलेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जहांगीर महल है, राजा महल है, इसके अलावा शीश महल है। शीश महल को अभी एमपीटी ने लिया है, मध्य प्रदेश टूरिज्म ने, और पूरा एक शानदार लैविश होटल में उसको कन्वर्ट किया गया है। तो इसीलिए इतनी सारी चीज़ें हैं, इसलिए इसको पैलेस के नाम से जाना जाता है। राय प्रवीण का महल भी यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से विजिबल था। राय प्रवीण जो थी वो राज नर्तकी थी। कहा उनके लिए कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ ही में काफ़ी बुद्धिमान भी थी। तो ये भी अपने आप में लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में आगे हम राजा महल में भी बात करने वाले हैं। अभी के लिए अगर आर्किटेक्ट की हम बात करें तो जो ये डोम्स आप देख रहे हैं, तो डोम इंडिकेट करता है अगेन मुस्लिम आर्किटेक्ट को, और उसके ऊपर कलश बना हुआ है, लोटस बना हुआ है, उल्टा लोटस, तो ये है हिंदू आर्किटेक्ट। अब चलते हैं सीधे राजा महल में। इस पूरे महल का खास जो अट्रैक्शन है वो होने वाला है 500 ईयर्स ओल्ड फ्रेस्को पेंटिंग्स, जिसको नेचुरल कलर्स से प्रिपेयर किया जाता है। देखना चाहें लाइट शो, तो ये दीवाने आम है जनता दरबार पब्लिक मीटिंग हॉल, दीवाने खास महल के अंदर। कहाँ पर? यहाँ महल के अंदर दीवाने खास। अच्छा, अंदर दीवाने आम बाहर है ये झरोके बने हैं रानियों के लिए बाहर देखने के लिए। और ये देख रहे हैं ना पानी जैसा दिख रहा है ना आगे, वो किले के आगे खाई है। कहाँ? किले के आगे होती है खाई। हाँ वो खाई है किले के आगे, हमेशा डिफेंस के लिए, एनिमी क्रॉस न कर पाए। वो नीचे उतरने का रास्ता है, वहाँ कार वहीं मिलेगी आपको। आइए देखते राजा महल पहले अंदर जाएगी। ये एरोडायनेमिक सिस्टम, हवा नहीं जाएगी, फिर बना है। जहांगीर महल की एक और ख़ास बात यह है कि वो एक गिफ्ट था राजा की तरफ से अपने दोस्त जहांगीर के लिए, जिसमें वो सिर्फ एक ही रात रुके। और इस महल में कभी किसी ने एक्चुअली इसको यूज़ ही नहीं किया रहने के पर्पस से, बिकॉज़ वही थॉट था कि जो गिफ्ट हम कर देते हैं फिर उसको हम रिटर्न नहीं लेते। तो वो चीज़ जो है तब से चली आ रही है और इसीलिए उस महल को किसी और पर्पस के लिए कभी यूज़ ही नहीं किया गया। और अब फ़िलहाल राजा महल आ गए, तो राजा महल के अंदर चलते हैं। अंदर एंटर करते ही आपको छत पर इस तरीके की ये डिज़ाइन मिलेगी, साथ में कुछ नेचुरल कलर्स से ये जो कलर आप देख रहे हैं पेंट वो किया गया है। बिल्डिंग है राजा महल, 1531 से 1592, 60 साल इसको बनने में लगा। अब देखिए राजपूत महल है, इसमें होता है सिस्टम जनाना मर्दाना, अंदर लेडीज़ कोर्ट यार्ड और ये जेंट्स कोर्ट यार्ड, क्योंकि यहाँ पे दीवाने खास है ऊपर मिनिस्टर हॉल। हाँ, तो ये बेसमेंट का रास्ता है, 100 कमरे इसके बेसमेंट में देखो,
जेल बनी है अंडरग्राउंड में, नहीं जा सकते। अभी तो बंद किया है, यहीं से आ जाएंगे बातों को। ये क्या नीचे के लिए अब देखो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे मेन गेट के सामने दीवार बनी है, कहाँ पे? तो डायरेक्ट एंट्रेंस नहीं होती थी। वास्तु के हिसाब से कुछ भी गिरी नजर महल के अंदर नहीं। इसलिए अब ये उस समय का फॉर्मूला लड़की का है, वो नहीं था। आज भी रिपेयर होता तो वही फॉर्मूला है। हाँ नेचुरल कलर से बनती है ना जो, ये गलीचा बना है, देखो बिल्कुल कारपेट दिख रहा है मुगल कल्चर में। ये उनका डाइनिंग हॉल, भोजन कक्ष, खाना पीना यहाँ पे। तो इसको ठंडा करने के लिए ये है देखो कूलिंग सिस्टम। इसमें गर्मी के समय में ठंडा पानी, फूल पत्तियाँ और इत्र। ऊपर देखो हुक्स लगे हैं, तो हैवी कर्टन, बड़ा पर्दा स्विंग करते थे हवा के लिए। ये सुगंधित हवा, अच्छा ऐसे अंदर जाएगी। ये फैमिली कोर्टयार्ड है, इसमें 7 कमरे हैं। देखो 3 इस तरफ दिख रहे हैं और 3 इस तरफ है। सामने राजा का कमरा है 8 नंबर। ऊपर का एरिया सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन ये लेडीज सेक्शन था तो जेंट्स सोल्जर अलाउ नहीं थे। तो उस समय हिजड़े किन्नर होते थे ना, वो सिक्योरिटी करते थे। जैसे मुगल का हरम होता था, वहाँ पे भी हिजड़े थे, ज़्यादा वफादार और पावरफुल। डांसर थी ना वो, यहाँ डांस करती थी वो। आज राजा कमरा दिखा, राय परवीन ये हिंदू थी वो। उसी डायरेक्शन से आती है। और सनसेट होता है तो पश्चिम में, सनसेट के लिए विंडो बनी थी वो एंड तक आपको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए होना चाहिए दक्षिण पश्चिम। ये चूना है और वो होता ना शीशल, उसका पेस्ट है। हाँ शंख, उसका पेस्ट है। चूना और शंख। शंख हाँ शैल होता है ना, उसका पेस्ट बना के। और ये इस नहीं हवा के लिए ये अच्छा साउथ वेस्ट का हाँ हवा आ रही है। वेंटिलेशन, ये हमेशा वेंटिलेशन है। ये सनसेट के लिए, सनसेट के टाइम। और ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर में राजा और रानी है। नहीं राम, ये हमारी ये तो अच्छा राम को राजा के रूप में दिखाया है। जो मूर्ति है ना वो सिटिंग पोजीशन में है। ये गर्मी के समय में हवा की अंडरग्राउंड बेसमेंट, नदी की तरफ निकलता हो। नदी जंगल में और दूसरे महलों में निकलता है। तो ये अभी चालू है या ये बंद कर दिया? अभी टोटल बंद है, 2 साल बाद खुलेगा। उसी फिर तो ये तो कहाँ से कहाँ और लंबी सुरंगें हैं भागने के रास्ते। जैसे मेट्रो टनल होती ना, वैसे रास्ते भागने के, घोड़े से दौड़ सकते हो जंगल में। आपने भी नहीं देखा? हम तो देखा है पूरा, हम लोग तो साइकिल के टायर जला के जाते थे। सब देखा, बहुत बड़ा बेसमेंट है, बहुत बड़ी झील बनी है अंडरग्राउंड में पूरा है। आगे कृष्ण और उसके आगे बुद्ध, और बुद्ध के बाद कलयुग में कल की अवतार। ये होगा कल की अवतार फ्यूचर में। ये घोड़ा बनाया देखो, उसकी बॉडी में 12 महिलाएं हैं, पूरी बॉडी में 12 महिलाओं से बना है हाथी। इसका मतलब है 12 महिलाएं एक हाथी के बराबर शक्ति, और 16 आदमी एक ऊँट के बराबर। तो लेडीज ज़्यादा पावरफुल, लेकिन फिर उनको कंट्रोल करने के लिए एक आदमी ऊपर बैठा है। क्योंकि उनका यूनाइटेड होना मुश्किल है, ये प्रॉब्लम है। अभी हमारे घर में 4 है, नहीं बनती। ये क्या है? ये जला दें, अंदर पानी गर्म। आइए देखते हैं। ये लोहे का तवा है, इसमें पानी भर दिया और नीचे से आग जला दी। तो ये उस समय का गीजर गर्म पानी के लिए, और ये बगल में ठंडे पानी के लिए मिक्स करके फिर यहाँ नहाते थे। पूरा स्नान किनारे पानी बाहर निकालने के लिए। बम्बई जैसे शहरों में 30 लोग सुना नहीं है।
ये है उस ज़माने का शौचालय और एग्जैक्टली यहीं से एक ये जो आपने स्पेस देखा, यहाँ से रास्ता जाता है नीचे दीवाने खास के लिए, जो कि सिर्फ जिसका एक्सेस राजा के पास हुआ करता था। और ये जो एरिया फ़िलहाल आप देख रहे हैं ये धोबी घाट है और वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ये बनाया हुआ है, ये सारी नालियाँ इस तरीके से। सो ये इसीलिए पूरा शूट किया है, रिकॉर्ड किया है, सो दैट आई कैन टेल यू कि उस ज़माने लाइक 500-600 साल पहले भी लोग का इतना पहले ही लोगों का इतना थॉट प्रोसेस होता था चीज़ों को लेकर, और हर चीज़ के लिए आपको प्रॉपर वहाँ पर सेटअप मिलेगा। अब ये हम बाहर के हिस्से में आ गए हैं, पूरा महल विजिट हमारा हो गया है दोनों ही। तो ये जो है ये तोप खाना हुआ करता था तब, इस तरीके से डोम बने हुए हैं, तोप भी वहाँ पर इनफैक्ट रखी हुई थी। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा देखने। यहाँ पर राजा राम के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा, शयन अयोध्यावास। जी। सोनू त्रिवेदी मेरा नाम है जी, लोकल गाइड ओरछा। जी जी। सोनू जी आपका नंबर भी आप बताइए। 9893 205 126 ठीक है, मेरा एयरटेल का नंबर है। चलिए, तो यहाँ पर टाइमिंग क्या रहता है? ये सुबह महल खुलने का 8 बजे है, शाम को 6 बजे। ये समर्स विंटर्स दोनों में सेम? सेम टाइम है, पूरे ईयर का सेम टाइम है। ठीक है, सुबह 8 से शाम को 6। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑलराइट, सो सारे महल हमने घूम लिए हैं, रानी महल, राजा महल, जहांगीर महल और महलों की भी खूब सारी जानकारी आपको दे दी है। अब वह महल से, राजा महल से कुछ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में है छत्रियाँ, यहाँ नाम ये फेमस है, विच इज़ एक्चुअली राजाओं की समाधि यहाँ पर हुआ करती थी, इनफैक्ट है, तो उसी को इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। और ये देखिए बेतवा नदी है, जहाँ बोटिंग वगैरह की भी फैसिलिटी यहाँ पर है। सो अब थोड़ी देर हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, फिर चलेंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर। एक्टिविटीज़ में यहाँ पर एक तो ये हॉर्स राइडिंग आप कर सकते हैं, और इसके अलावा बोटिंग का फैसिलिटी है, और उसके अलावा आप सिंपली यहाँ पर बैठ के अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा का और ठंडे ठंडे पानी का आनंद ले सकते हैं। ये जो जगह है इसे वहाँ पर कंचना घाट कहते हैं, बेतवा नदी वहाँ पर बहती है। छतरियों की अगर हम बात करें तो 17th सेंचुरी तक यहाँ पर ये छतरियाँ बनाई गई। छतरियाँ इज़ बेसिकली की समाधि वहाँ पर बनाई गई। तो 200 साल में जिन भी राजाओं ने वहाँ पर राज किया उनकी डिमाइस में फिर ये छतरियाँ का फॉर्म इस तरीके से बनाया गया। इसमें जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये पंचतत्व को डिनोट करता है, और जो साइड में आप वो 4 छोटे छोटे और पिलर टाइप के देख रहे हैं वो आयत को, तो पंचायत का आर्किटेक्ट इसे कहते हैं। वो बेसिकली वो आयत, वो 4 कोने जो हैं वो डिनोट करता है काम, मोक्ष, धर्म और अर्थ को। तो ये पूरे थॉट प्रोसेस के साथ वहाँ पर ये छतरियाँ बनाई गई। ये पंचायत आर्किटेक्ट भी इसे कहते हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्प्ले उसको किया गया है। अब चलते हैं हम अंदर। तो अंदर बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर ये इस तरीके से गार्डन यहाँ पर डेवलप किया गया है, जो काफ़ी नीट एंड क्लीन भी था। और इस तरीके से जो जिसकी छतरी है, जिस भी राजा की, उनका जो पूरा कितना काल था वो सब कुछ बहुत अच्छे से हिंदी इंग्लिश में उसको मेंशन किया गया है। यहाँ से अंदर, अगर अंदर क्या है उसकी बात करें तो इट्स नथिंग एज इन कि थोड़ा बहुत आर्किटेक्ट आप वहाँ से देख सकते हैं। व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छे हैं, और जब आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो वहाँ से और भी अच्छे आपको व्यू जो है वो मिलते हैं। और इस तरीके से वहाँ पर देखने को मिल रहा था कि इतने बड़े बड़े वहाँ पे वल्चर्स थे, यानी कि गिद्ध, बहुत बड़े बड़े, जो जस्ट अभी एक शॉट आपने देखा। और दूसरी एक और कमाल की बात ये थी आर्किटेक्ट को लेकर स्पेशली, कि एक छतरी से वो जो सामने आप देख रहे हैं ना, तो काफ़ी सारा डिस्टेंस है, बट इट लुक्स लाइक कि सब सेम डायरेक्शन में है। वो इतना परफेक्ट पूरा आर्किटेक्ट वहाँ पर उन्होंने डेवलप किया हुआ था। काफ़ी सारा घूमकर हम थोड़ा सा थक भी गए थे, तो इस गार्डन में हमने थोड़ी देर रेस्ट भी किया था और थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए थे। इसके बाद अब हम आ गए बाहर। गर्मी बहुत थी, थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज़ किया और फिर निकल गए हम लक्ष्मी मंदिर के लिए। अब आ गए हैं हम, जो वहाँ से भी एक्चुअली हमने देखा था, मैंने जूम करके आपको दिखाया भी था, लक्ष्मी मंदिर। तो मंदिर के अंदर हम चलेंगे अभी, और मंदिरों के जो विग्रह थे वो अभी आपको वहीं पर ही मिलेंगे, सब राजा राम दरबार में ही। और यहाँ पर ये पूरा मंदिर बनाया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। किसी ज़माने में इस मंदिर तक आने के लिए राम राजा मंदिर से पूरा फर्श बनाए गए थे, बिछाए गए थे, जिससे आप चलकर यहाँ तक पहुँच सकते थे। अभी तो फिलहाल रोड वगैरह है तो वो तो नहीं है,
प्लस मंदिर से ही खड़े होकर आपको सारा जो हमने इस वीडियो में कवर किया और इसके पहले पार्ट में कवर किया है वो सारे जगह बहुत इजीली विजिबल होती है। यही मंदिर है, लक्ष्मी जी का यहाँ पर ये मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर रेस्टोरेशन का काम काफ़ी अच्छे से किया जा रहा है। इनफैक्ट जिस टाइम हम गए थे उस टाइम पे भी वहाँ पे कुछ रेस्टोरेशन चल रही थी। मंदिर की वाइब एक मंदिर की वाइब से ज़्यादा एक्चुअली आपको किले की, पुराने महल की वाइब मिलेगी। ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ये हैं दुर्गा शैली का अद्भुत नज़ारा है। इसको भित्ति चित्रकला कहते हैं। और ये जो पैसेज आप देख रहे हैं इससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग कितने फोरसाइटेड थे। ये बेसिकली हवा के लिए है। तो बाहर उतनी गर्म हवा चल रही थी और अंदर ये स्लैंटिंग पैसेज की वजह से एकदम चिल्ड था, जैसे मानो कि बड़े बड़े अच्छे कूलर वहाँ पर चल रहे हैं और प्रॉपर ठंडा था जैसे आप मंदिर के प्रीमाइसेस में आते हैं। ये अगेन ढेर सारी पेंटिंग्स हैं जो इस तरीके से आपको ऊपर दीवारों पर मिलेंगी। मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है और वहाँ पर बहुत, ये मंदिर का ही पार्ट अभी हम देख रहे हैं। बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया। जैसे मैंने कहा बाहर गर्मी और अंदर एकदम मस्त ठंडा ठंडा हो रहा था। आई होप मेरे साथ ये आज का वीडियो आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको ये लोकेशन, हिस्ट्री, सारी चीज़ें जानकर। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक और बढ़िया से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ओके जी, सो यहाँ से फिर हम निकल गए थे आगे दतिया के लिए। ये अभी वहीं हम जा रहे हैं और दतिया में हमारा स्वागत हुआ माँ पीताम्बरा माई की नगरी में। वहाँ हमने बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट एंजॉय किया, कुछ थोड़ा बहुत चुटर पुटर खाया। उसके बाद हमने डायरेक्टली चेक इन किया अपने होटल में। बाकी के सारे डिटेल जो अपकमिंग पार्ट होगा उसमें आप